नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसने पास्ट में तो अपने कैटेगरी में बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में भी आपको ये 6 ही म्यूचुअल फंड्स बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है अपने अपने कैटेगरी में। हम लोग अल्टीमेटली इन 6 में से 3 फंड्स को ही कंसीडर करने वाले हैं। हर एक कैटेगरी से एक एक फंड होने वाला है। पहला कैटेगरी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, फिर बात करेंगे मिड कैप कैटेगरी का, एंड अल्टीमेटली बात करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी का। आप चाहे तो दो फंड्स को भी रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में इन तीनों कैटेगरी से, लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि भाई जो 2 फंड्स एक कैटेगरी का होगा उसके बीच में पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग कैसा है। तो ओवरलैपिंग परसेंटेज आप जरूर चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं कि भाई एक ही कैटेगरी से 2 फंड्स को एक पोर्टफोलियो में रखे या फिर ना रखे। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो नंबर मैंने दिया है उस नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करवा सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं, इन दैट केस आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 म्यूचुअल फंड्स का 3 डिफरेंट कैटेगरी से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का उन 2 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि अपनी कैटेगरी में तो काफी शानदार है ही, पास्ट की मैं बात कर रहा हूं और आने वाले टाइम में भी आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। एंड साथ के साथ इन दोनों फंड्स का जो रिस्क कंपोनेंट है ये भी लोअर साइड में आता है। बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, फिर बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का और इन दोनों फंड्स को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में वो है 1.64% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो है 1.1% का। एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में वो है नेगेटिव 0.79% का। तो दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से लास्ट के 1 ईयर में काफी बेहतर दिखने को मिलता है। एंड दोनों फंड्स का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है 17.66% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ने इस टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो है 18.84% का। एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 ईयर में वो है 13.62% का। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 सालों में भी देखे तो दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से तो काफी शानदार है। स्पेशली बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का तो ये लगभग 19% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि कैटेगरी में काफी बेहतरीन रिटर्न माना जाएगा। बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो है 16.43% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो है 18.69% का। एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है 11.89% का। तो फ्रेंड्स, अगेन इन लास्ट 5 ईयर दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी शानदार है। स्पेशली बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का तो ये ज्यादा बेहतर है पिछले 5 सालों में भी। वहीं बात करें इन दोनों ही फंड्स का रिस्क पैरामीटर का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रेंड वो है 9.76 का, जो कि काफी लोअर साइड में है। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रेंड वो 12.75 का है। एंड कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 14.59 का है। तो वैसे देखे तो दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अपनी कैटेगरी से कम है, यानी कि दोनों फंड्स का जो रिटर्न है अपनी कैटेगरी से कम वोलेटाइल रहता है। लेकिन जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो का तो वो है 1.08 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है फ्रेंड वो 0.91 का है। एंड कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है वो 0.56 का है। तो शार्प रेशियो के मामले में भी देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। हालांकि इन दोनों फंड के शार्प रेशियो के बीच में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। लास्टली बात करें अल्फा का तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है फ्रेंड वो लगभग 6% का है। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो लगभग 5.5% का है। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है वो लगभग 1.25% का है। तो अल्फा भी देखे तो दोनों फंड्स का काफी शानदार है एंड लगभग सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखे तो दोनों फंड्स अपने कैटेगरी में काफी शानदार है। लेकिन अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा इन दैट केस आई विल गो विद एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस फंड का
परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन में, एंड जो रिस्क पैरामीटर है वो लगभग सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है, वहां पे ज्यादा अंतर नहीं है। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं तो ऐसे ही मिड कैप फंड्स के बारे में जो कि इस गिरते हुए माहौल में आपके लिए बेहद ही शानदार तरीके से काम कर सकता है। बात करें मिड कैप फंड्स का तो हम लोग बात करने वाले हैं इडेलविस मिड कैप फंड का, फिर बात करेंगे एचडीएफसी मिड कैप फंड का, एंड इन दोनों फंड्स को भी कंपेयर करेंगे इसका बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का, तो लास्ट के 1 ईयर में इडेलविस मिड कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 5.32% का है। एचडीएफसी मिड कैप फंड ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 6.56% का है, एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 1.51% का है। तो दोनों फंड्स का रिटर्न काफी शानदार है, स्पेशली एचडीएफसी मिड कैप फंड का रिटर्न ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इडेलविस मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है 23.88% का, लगभग 24% का रिटर्न है। एचडीएफसी मिड कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो है 23.1% का, एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है इसी टाइम फ्रेम में वो है 20.35% का। तो पिछले 3 सालों में भी देखें तो दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर है, हालांकि जो इडेलविस मिड कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें इडेलविस मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है 20.25% का। एचडीएफसी मिड कैप फंड ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 20.49% का है, एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है 16.88% का। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में भी देखें तो दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से ज्यादा बेहतर है, एंड दोनों फंड्स का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है, ज्यादा का अंतर नहीं है। तो परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो दोनों ही फंड्स अपने अपने जगह पे काफी शानदार है। बात करें इन दोनों ही फंड्स का रिस्क कंपोनेंट का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इडेलविस मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रेंड वो 16.97 का है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 15.6 का है, एंड कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रेंड वो 17.14 का है। तो दोनों ही फंड्स का स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी से कम है, यानी कि दोनों फंड्स का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है ये थोड़ा सा कम रहता है कैटेगरी के कंपैरिजन में, लेकिन जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें इडेलविस मिड कैप फंड का शार्प रेशियो का, तो वो है 0.98 का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है फ्रेंड वो 1.01 का है, एंड कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है वो 0.76 का है। तो शार्प रेशियो भी देखें तो दोनों फंड्स का ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे है, एंड कैटेगरी से थोड़ा बेहतर है। लास्टली बात करें अल्फा का, तो इडेलविस मिड कैप फंड का जो अल्फा है फ्रेंड वो 3.88% का है, लगभग 4% का अल्फा आप कह सकते हैं। एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो 3.85% का है, एंड कैटेगरी का जो अल्फा है फ्रेंड वो 0.24% का है। तो अल्फा भी देखें तो दोनों ही फंड्स का ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मायने में बात करें तो दोनों ही मिड कैप फंड्स अपने कैटेगरी में बेहद ही शानदार है। आप दोनों में से किसी एक को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे अगर ऑप्ट करना होगा इन दैट केस आई विल गो विद इडेलविस मिड कैप फंड, क्योंकि इसका रिटर्न पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में देखे दोनों को एवरेज अगर आप निकालते हैं तो एचडीएफसी मिड कैप फंड से ज्यादा बेहतर है, और इसका फंड साइज भी बहुत ज्यादा नहीं है, और जो रिस्क पैरामीटर है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है, वहां पे ज्यादा अंतर नहीं है। तो मैं जाऊंगा इडेलविस मिड कैप फंड के साथ। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई आप इन दोनों में से किस फंड को चूज करेंगे। अब चलिए फ्रेंड लास्टली बात करते हैं 2 ऐसे मिड कैप फंड के बारे में जो कि अगेन बेहद ही शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है पास्ट में, एंड इस गिरते हुए माहौल में भी आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है, गिरावट कम दिखा रहा है। बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो हम लोग बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप का एंड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का, और इन दोनों फंड्स को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का। तो लास्ट के 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो लगभग 4% का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो है आपका 3.35% का, और बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो है निगेटिव 3.08% का, यानी कि बेंचमार्क ने लास्ट के 1 ईयर में आपको लगभग 3% का लॉस बना के दिया हुआ है, और उसके विपरीत इन दोनों फंड्स का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 3 या 3 से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये काफी अच्छी बात है। बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है 29.38% का। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो है 22.59% का, एंड बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है 17.65% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बेहद ही शानदार
है। बात करें पिछले 5 सालों का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो है 22.58% का। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है 20.91% का। एंड बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो है 15.75% का। तो फ्रेंड्स दोनों ही फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से हर एक टाइम फ्रेम में काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, लेकिन जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये इन दोनों में भी काफी शानदार दिखने को मिलता है। और आपको बता दूं कि दोनों ही फंड्स का जो रेटिंग है वो 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है। तो फंड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो बंधन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे। बात करें इन दोनों फंड्स का रिस्क पैरामीटर का तो पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रेंड वो 19.26 का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 18.31 का है। एंड कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 18.65 का है। तो फ्रेंड्स बंधन स्मॉल कैप फंड देखा जाए तो थोड़ा सा हाई वोलेटाइल रहेगा क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा ज्यादा है। बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो का तो वो है 1.07 का। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो है 0.85 का। एंड कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है फ्रेंड वो है 0.63 का। तो शार्प रेशियो के मामले में देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड वे बेटर दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें अल्फा का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है फ्रेंड वो है लगभग 10% का, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो है लगभग 6% का। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है फ्रेंड वो है आपका लगभग 0.25% का। तो अल्फा के मामले में भी देखें तो दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स काफी शानदार है अपने कैटेगरी से, लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का तो वो है आपका बंधन स्मॉल कैप। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखिए तो यहाँ पे जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है क्योंकि इस फंड का जो परफॉर्मेंस है ये भी काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड जो रिस्क पैरामीटर है ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि थोड़ा सा हाईयर साइड में है। सो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको 6 फंड्स बताया है, लेकिन 6 में से आपको 3 फंड्स को ही कंसीडर करना है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन बिफोर इन्वेस्टिंग ध्यान रहे आपको खुद भी रिसर्च करना चाहिए। जरूरत पड़ने पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही डिसीजन ले कि भाई आपके लिए ये तीनों फंड्स या फिर ये 6 फंड्स कितना बेहतर या फिर कितना खराब साबित हो सकता है। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं इन दैट केस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।